अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने लगे हैं, नए अलामा साहब हैं सैयद जामी अशरफ अशरफी साहिब। एक भाई ने उनका लिंक भेजा है, आइए मिलकर सुनते हैं। मेरे लिए नए हैं, इनका अंदाज़े बयां क्या है मुझे नहीं पता, दलाइल कैसे देते हैं, समझाते कैसे हैं। आइए मिलकर सीखते हैं, समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं सैयद जामी अशरफ अशरफी साहिब। आइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे नूर पर जलवा फ़िग़न मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद खुलफ़ाए अहले तरीक़त बिलख़ुसूस नबीरे आला हज़रत शहज़ादे ताज मिल्लत हज़रत अल्लामा इमरान रज़ा ख़ां व मुफ्तियान इकराम, मेरी निगाहों के सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, यकीनन आज इतनी बड़ी तादाद में लोग जामिया नूरिया रज़विया के इस वादी नूर में बैठे हुए हैं। आए हुए तमाम ज़ाहिर उलमा को 104वां आलमी सालाना उर्स आला हजरत अजीमुल बरकत मुहद्दिसे बरेलवी बहुत बहुत मुबारक हो। खानवादे अशरफिया की तरफ से जानशीन मखदूम सिमना हुजूर मोइनुल मशाइख सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अशरफीउल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी व खानकाह मिरानिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ऐसी गर्मी में ये जो हवा के झोंके आते हैं ना, तो आला हजरत के उन शेर हमारे जहन का तवाफ करने लगते हैं। ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, क्या बात सीने से लग जा जरा, अल्लाह अल्लाह, कल्ब हो रोशन मेरा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर कोई खिताबत का जौहर दिखाने नहीं, आज मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ। मैं किसी और धरती पर खड़ा नहीं हूँ, मैं एक ऐसी धरती पर खड़ा हूँ जिस धरती की पहचान किसी ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किले से नहीं, जिस धरती की पहचान नबी पाक के आशिक इमाम अहमद रज़ा खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे दोस्तों, आए हुए लोगों, आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिस धरती पर अल्लाह का एक ऐसा वली आराम कर रहा है और हुजूर का ऐसा गुलाम आराम कर रहा है। आज आप देखें तो सही, आला हजरत अमेरिका नहीं गए, कनाडा नहीं गए, बर्तानिया नहीं गए, साउथ अफ्रीका नहीं गए, पूरे यूपी का चक्कर ना लगाया, पूरे भारत का चक्कर ना लगाया। लेकिन आज वजह क्या है? कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई गोवा से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई फिलीपींस से आ रहा है, कोई कचौचा से आ रहा है, कोई खंबा से आ रहा है। वजह इतनी है, अहमद रज़ा ने जब अपनी कलम उठाई और कहा जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईसुल उलमा, नारे हैदरी। हम आए यहाँ तुम्हारे
अशार इतने मकबूल हुए कि गुंबदे खजरा से आवाज आई, अहमद रजा जहां जहां मुस्तफा का दीन होगा वहां अहमद रजा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया साहिबे सज्जादा, नारे हैदरी। आए हुए लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब इश्क मोहब्बत का नारा लगे कोई खामोश न रहे, अपने हाथ को बुलंद करके कहे, क्योंकि दोस्तों इल्म वो मकाम नहीं देता है, इल्म वो इज्जत नहीं देता है जो मकाम मुस्तफा की गुलामी में मिलता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बात गिरामी उलमा की अब तवज्जो चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आला हजरत का 104वां सालाना उर्स पाक है, 104 एनुअल उर्स सेरेमनी ऑफ इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी। आई वांट टू आस्क यू, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, क्या 100 साल में कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े मुतरजिम आए, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस आए, कितने बड़े बड़े फुकहा आए, कितने बड़े बड़े आलिम दीन आए, अपने में भी आए और उनमें में भी आए। क्या बात है, क्या बात है, सच्ची बात है, अपने अल्लाह अल्लाह, उनमें भी आए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, उनमें भी आए, लेकिन एक बात तो बताओ, उनके लोग, जुमला दे रहा हूं गौर से सुनना, उनके लोग वजाहत कर दूं, ऊंचा पैजामा जिसे हम कहते हैं, उनके लोग अपनी महफिल में अपने मौलवियों का जिक्र नहीं करते, अपनी महफिल में उनकी किताब का रेफरेंस नहीं देते, अपनी महफिल में उनको याद नहीं करते, हद तो ये है उनके नाम का ना उर्स करते हैं ना खिलाते हैं। एक मैंने सोचा, सुन्नी आज इमाम अहमद रजा का लंगर क्यों खिला रहा है, और वो तो चिढ़ते हैं ना, तो जवाब मिला बरेली की धरती पर आकर के। क्या जवाब मिला आशिकों नौजवानों, गौर से सुनना, जवाब ये मिला, ये बताओ, एक बात बताओ, जिसका बाप दादा कब्र में ठुकाई होती हो तो बेटा और पोता बिरयानी खिलाएगा क्या? अल्लाह 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 अल्लाह, सच्ची बात, क्या बात है, क्या बताओ भाई, जिसकी ठुकाई हो और बेटा बिरयानी खिलाए? नहीं, आज इतने सारे तुम जो आए हो, ये इस बात की दलील है कि अहमद रजा जब दुनिया से गए, कब्र में गए, मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने अहमद रजा को देखा, और ऐसा देखा कि इमाम इश्क मोहब्बत जब मुस्तफा के नूर को कब्र में देखा तो तड़प के कहा, लेकिन रजा ने खत्मे सुबह इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। और दोस्तों, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, और जो काम अल्लामा समनानी मियां साहब की तवज्जो उलमा की चाहता हूं, जो काम हमारे ताजे मिल्लत मन्नानी मियां ने किया, वो काम करने के लिए भी खून अहमद रजा का चाहिए। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, हर आदमी में वो ताकत नहीं है,
एक बात बताओ, आप ये मत देखो जामी मियाँ आए हैं या फला मियाँ आए हैं। एक बात बताओ, जो आदमी, क्या हुआ, बस कर दे भाई, नहीं हाथ नहीं, उठा के नहीं। बताएं जिन्हें घर जाना है। मजा आ रहा है जी, बस क्यों करें। अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना है यहाँ पर, और इंशाअल्लाह अपने तैयार है। ईमान को मजबूत करा के ले जाना है। इंशाअल्लाह आला इंशाअल्लाह हजरत का उर्स जो है ना, जी। अच्छा कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, अच्छा फर्जी अपने बने हुए चिढ़ते हैं आला हजरत से। सही गौर बात। से सुनना, फर्जी अपने बने हुए हैं और चिढ़ते हैं आला हजरत से। मैं समझ गया, आला हजरत से वही चिढ़ता है जो जाहिल होता है। सही बात है, सही बात, जो जाहिल होगा वही चिढ़ेगा, सही बात। चाहे वो खानका में हो या कहीं भी हो, जाहिल चिढ़ेगा। जो आलिम है और पक्का खानका ही है, अहमद रजा से चिढ़ नहीं सकता। सही बात है, क्या सही बात बात है, सही बात है। मैं तो ये कहता हूं, आज इमाम अहमद रजा की रूह अपनी कब्र में रक्स कर रही होगी है कि मेरे उर्स में मेरे नबी का घराना आया है। क्या बात। और दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि चौथा बरेली अभी, हमारा संगम हमेशा है और कयामत तक रहेगा। इंशाअल्लाह। और जलने वालों को मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम गौसे आजम की औलाद हैं, गौसे आजम की औलाद है। इमाम अहमद रजा खां गौसे आजम के गुलाम है। हम आला हजरत गौस की छत्र छाया में होंगे। जो जलते हैं वो अपना ठिकाना बना ले। सही बात है, सही बात, सही बात। बात बताओ मेरे दोस्तों, ऐसे दौर में इमाम इसको मोहब्बत है, जिस दौर में यहां से सहारनपुर भी करीब। अच्छा आप लोग बैठ जाएं। जो जहां है वहीं बैठे रहें। अब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीउना हबीबना करीबना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। आप लोग जहां हैं वहीं बैठे रहें। हजरत का खिताब पूरी मेरे तरीके से दोस्तों, समाप्त करें। जिस दौर में आला हजरत थे ना, जी। अगर वो दौर आज होता ना, ईमान बचाना मुश्किल हो जाता। क्यों? सहारनपुर हो, देवबंद हो, लखनऊ का नदवा हो, सब बरेली से करीब है, और साथ साथ जिनके पीछे अंग्रेजों की ताकत हो, जी। ब्रिटिश का पाउंड हो, लेकिन वो इमाम अहमद रजा अपनी बात कहने में हिचकते नहीं है, घबराते नहीं है। आज तो लोग फतवे बदलते हैं, आला हजरत ने ऐसे दौर में भी अपने न फतवे को बदला, न मसलक को बदला, न मशरफ को बदला। इमाम अहमद रजा जिंदगी भर हक की बोली लिखते रहे, लिखते रहे। ए बरेली में आए हुए लोगों, पूछो इमाम इसको मोहब्बत से, ए आला हजरत, आप पर कोई का दबाव न था, आप किसी के प्रेशर से डरते नहीं थे, आप किसी अंग्रेज की ताकत के सामने झुकते नहीं थे। ये ताकत, ये स्टिमना आपके अंदर आया तो कैसे? आज तो लोग पलट जाते हैं। इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी हक की आवाज बुलंद करते रहे, बेशक। कभी पलटे ना। चलो सौदागरान में चल करके उसी सफेद और काले गुंबद के नीचे लेटे हुए इमाम अहमद रजा से पूछो तो आला हजरत कहेंगे, ए जामी मियां, मन्नानी मियां के आए हुए प्रोग्राम में लोगों को बताओ कि मैं डरता कैसे, मैं दबता कैसे, मैं फिरता कैसे, मैं पलटता कैसे। अहमद रजा अगर बरेली में है, लेकिन जब कलम उठती है तो
अहमद रजा ये कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या बात, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से आला हजरत। आपने हमारे उलमा को देखा, हम सब गले में रुमाल डालते हैं, ये दुपट्टा नहीं है, ये 2 पट्टा है। ये क्या है? पट्टा है। मेरे दोस्तों, हर आलिम के गले में आप गमछा देखोगे। क्यों हम डालते हैं? इसकी वजह मालूम है आपको? आज तो यूपी का माहौल तो कैसा है, हुकूमतें बदलती हैं, झंडे बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लोगों के घर के फ्लैक्स उतर जाते हैं, जो हुकूमत ऐसा दौर। लेकिन मेरे प्यारो, ये जो उलमा के गले में आप देख रहे हो, ये क्या है? आज अगर आप किसी से पूछो तो आदमी उलझन में पड़ जाएगा। लेकिन वार इमाम इश्क मोहब्बत, तेरी करामत को सलाम। इमाम अहमद रजा, तेरे मुजद्दिद होने को सलाम। कि इमाम इश्क मोहब्बत को मालूम है आने वाले दौर में मेरे मसलक पर चलने वाले उलमा भी गले में पट्टा डाल के चलेंगे, तो कोई उसे दुपट्टा मत समझना। आला हज़रत कहते हैं, क्या बात, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे गले में रखे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। जब पट्टा गौसे आजम की गुलामी का गले में आ जाता है, तो वही इमाम अहमद रजा के बगल में आराम फरमा ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा कहते हैं, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद की रफ्तार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, उर्से आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज अपनी कब्र में ताजुश्शरिया मुस्कुरा रहे होंगे, क्या बात, मुस्कुरा रहे होंगे। एक बात सुनी होती है, एक देखी होती है। मैं जब बरेली शरीफ एक किसी प्रोग्राम में सुन्नी रजवी कॉन्फ्रेंस में आया था, सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस में इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, अल्लामा एहसन रजा खां की सरपरस्ती और सदारत में। उस मौके पर मैंने हमारी खानका के मशहूर नात खां भी बरेली के हैं, आजम रजा तहसीनी से कहा कि सुनो, ज़माने तालिबे इल्मी से लेकर के हमेशा एक नाम बरेली में बहुत सुनता हूँ, मौलाना अख्तर रजा खां ताजुश्शरिया। मैंने कहा आजम भाई कोई तरकीब बताओ कि मैं भी उनसे मुलाकात कर लूँ। आजम भाई ने कहा ठीक है हजरत, यहाँ के बरेली के चंद जिम्मेदार मुफ्ती मेरे साथ थे। हम लोग मगरिब के बाद जब ताजुश्शरिया की कयामगाह पर पहुंचते हैं, हजरत आराम फरमा होते हैं अपने तख्त पर। एक मौलाना ने जो उनके खादिमे खास थे, उन्होंने कान में कहा बुलंद आवाज से कि हुजूर जामी मियां कछोचा शरीफ से आए हुए हैं आपसे मिलने। कसम खुदा की, ये फिजा गवाह है, ये आसमान गवाह है, बरेली का सर्रा सर्रा गवाह है, ताजुश्शरिया का हुजरा गवाह है। अल्लामा अख्तर रजा खां लेटे थे, उठ के बैठ गए, खड़े हुए, मुसाफा किया और करने के बाद अपने बगल में बैठाया। मैंने कहा हजरत मेरे हक में दुआ फरमाए। कहा सैयद साहब किबला, आप तो मखदूम बाग की औलाद में से हैं, ताल्लुक तो क्या बात, गौसे आजम से है। अख्तर रजा को आपकी दुआओं की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब तक सुनता था, सुनना कुछ और है। जब देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब देखा बेसाख्ता लब पर एक शेर आया, वादी रजा की कुएं माला रजा का है, जिस समत देखिए इलाका रजा का। क्या इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
अजमते ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मेरी अपनी मोहब्बत के चंद खिराज अकीदत थे। अब मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं। ये बताओ, आला हजरत को इस 14वीं सदी में इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला? जी इतना मर्तबा बुलंद कैसे हुआ? कुछ कहेंगे इल्म की बिना पर। मैं कहूंगा उस जमाने में हर खानका में बड़े बड़े आलिम थे। जी तो कोई कहेगा कुरान का तर्जुमा किया, बहुत से लोगों ने तर्जुमे किए, अहले सुन्नत की मैं बात कर रहा हूं। कोई कहेगा किताबें लिखी, बहुत से लोग किताब लिखेंगे और लिखते रहेंगे। ये इम्तियाजी शान इमाम इसको मोहब्बत को हासिल कैसे हुई? ये मर्तबा मिला कैसे? आज सैयद भी अपना इमाम अहमद रजा को इमाम मानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादात के सरों की जीनत इमाम अहमद रजा क्यों है? मेरे दोस्तों, हम क्या आप क्या, पूछो आला हजरत से। लिखते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि मैं किताब का मुताला कर रहा था, मेरी निगाहों से हुजूर पाक का एक फरमान गुजरा। आका करीम ने फरमाया, अगर कोई अल्लाह के खजाने गैब से कुछ लेना चाहता है, अपनी उम्र में बरकत चाहता है, मेरी कराबतदार से मोहब्बत करे, यानी अहले बैत से मोहब्बत करे। आला हज़रत फरमाते हैं, इस हदीस के बाद मैंने अपना रुख अली के घराने की तरफ कर लिया और करने के बाद सरजमीन महरेरा में वक्त की मुजद्दिद की निगाहें ठहर गई। अपनी पगड़ी को उतार करके आले रसूल के कदम पर रख के अब आला हज़रत आने वाले लोगों को दर्स इबरत और अकीदा देते हैं। आला हज़रत कहते हैं, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कल हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान नारे तकबीर। अज़मते अहले बैते मुस्तफा, अज़मते अहले बैते मुस्तफा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और दोस्तों, आखिरी बात, इंशाअल्लाह लोग समझते इख्तिलाफ कभी आशिकों में होता नहीं है। ये याद रखना, आशिकों में इख्तिलाफ होता नहीं है। किसी को लाल पसंद, किसी को सफेद पसंद, किसी को काला पसंद, किसी को हरा पसंद। हम अपनों से क्यों इख्तिलाफ करें? इख्तिलाफ हो नहीं सकता और ना रहेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, क्योंकि आला हजरत तो बड़ी ऊंची जात का नाम है। मेरे दोस्तों, मैं इन उलमा की मौजूदगी में बताना चाहता हूँ, 2014 में सरजमीन खंबात में उर्से सरकार शाह मीरा के मौके पर, जो गौसे आजम के पोते हैं, अरब शरीफ से 7 जिम्मेदार उलमा, जिसमें मस्जिद किबलतैन के इमाम, मस्जिद कुबा के इमाम, मस्जिद जुमा के इमाम और मदीना यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हमारे स्टेज पर मौजूद थे खंबात में। दोस्तों, लोगों ने जो हवाएं उड़ाई उनका काम था उड़ाना, लेकिन सुनो हमें आला हज़रत से मोहब्बत कैसी है। उन 7 उलमाए अरब को उससे पहले हम स्टेज पर न लाए, उनकी खिदमत में हुसामुल हरमैन पेश किया। पेश करने के बाद ये नहीं कहा हम इस किताब को फॉलो करते हैं, हिकमत और दानाई का इस्तेमाल करते हुए कहा, हजरत हमारे इलाके में गुजरात में इस किताब के जरिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत है। आप अरब से ताल्लुक है, मदीने की मसाजिद के इमाम है, आप बताएं क्या हम सही है या गलत है? उन्होंने कहा ठीक है। किताब को रखा मुताले के लिए, और जब दूसरे दिन बड़े इज्तिमा में आते हैं, एक एक इमाम आके क्या कहते हैं कि अब तक तो हमने मौलाना अहमद रजा को बिदतियों का इमाम समझा था, अब तक हमने मौलाना अहमद रजा को किसी फिरके का इमाम समझा था। उन 7 उलमा ने लिखा भी, बयान भी स्टेज पर किया, जिस पर रजा एकेडमी के चेयरमैन भी मौजूद थे। कहा सुनो, जो हम मदीने का अकीदा है
वही अकीदा इमाम अहमद रज़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात वही सुभान अकीदा अल्लाह, लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जदीद तस्दीक उलमाए अरब से हुसामुल हरमैन पर हुई है, वो भी हिस्सा खानवाद अशरफिया के हक में है। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तबारक व अल्लाह, तआला सुभान अल्लाह। हमारे अल्लामा मन्नान रज़ा खां को, हमारे समनानी मियाँ को और गुलशन इमाम इश्क मोहब्बत के हर फूल को सलामत रखे, आमीन। हर फूल को शाद और आबाद रखे। और ये जो पहल की है, ये पहल तो ऐसी है कि आज बरेली में इस जामिया नूर के मैदान में अवाम से लेके उल्मा की मुस्कुराहट ये बता रही है, इसकी जरूरत हमारी कौम को थी, जो मन्नानी मियाँ ने पूरा किया है। अल्लाह ताला जामिया नूरिया को शाद और आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सैयद जामी अशरफ अशरफी साहब, मज़ा नहीं आ गया? कैसा जोशीला, कैसा जोश है यार। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।